नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। तो क्या आप तैयार हैं भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर के लिए? इससे भी बड़ी बात यह है कि इस एंट्री से मोदी जी और उनके साथ कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ क्यों है, ये समझना जरूरी है। क्या वाकई में जो खबरें आप तक आ रही हैं, आपको लग रहा है कि टेस्ला के आने से कोई बड़ी परेशानी हो जाएगी या टेस्ला के आने से कोई आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है? ये दोनों में बहुत फर्क है। ये इस खबर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्ला आपके लिए खुशखबरी है, भले ही सरकार के लिए खुशखबरी ना हो। जी, इस खबर को ज़रूर ध्यान से देखिए और समझिए। टेस्ला आ रही है इंडिया में। जी हाँ, वही टेस्ला जिसके कारों का सपना हर भारतीय दिख रहा है। लेकिन ठहरिए, ये खबर जितनी भारतीय जनता के लिए अच्छी है, उतनी ही भारतीय सरकार के लिए सिर दर्द बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? भाई टेस्ला आएगी तो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आएगा, नए रोजगार मिलेंगे, इको फ्रेंडली कारों का चलन बढ़ेगा, वो गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, सरकार को इससे दिक्कत क्यों हो रही है फिर? बस इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे, पूरी गहराई से, पूरी क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर टेस्ला लवर हैं आप तो हमें अपने कमेंट्स भी जरूर लिख करके बताइएगा। टेस्ला की एंट्री भारतीयों के लिए सपना। दोस्तों, टेस्ला कोई आम कार कंपनी नहीं है, ये दुनिया की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है और इसके पीछे खड़े हैं खुद एलोन मस्क। इस वक्त एलोन मस्क को ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद कई सारे पद दे दिए हैं और उसके बाद उनके टेस्ला के भारत में आने के सपने को भी साकार कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक हैं एलोन मस्क। भारत में टेस्ला आने की खबर तो कई सालों से उड़ रही थी, लेकिन अब ये खबर सिर्फ अफवाह नहीं रही। मुंबई में टेस्ला ने अपना ऑफिस खोल दिया है, लोगों की हायरिंग शुरू कर दी है और अब अगला ऑफिस दिल्ली में भी खुलने वाला है। यानी टेस्ला का इंडिया आना फाइनल हो चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार को दिक्कत क्यों है? समस्या की जड़ क्या है? समस्या की जड़ है यहाँ पर 100% टैरिफ का झगड़ा। जी हाँ, 100% टैरिफ का झगड़ा। अब ये असली मसला शुरू होता है। भारत में जो भी विदेशी कार आती है उस पर सरकार 100% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। यानी अगर कोई कार विदेश से 30 लाख रुपए की आ रही है तो भारत में उसकी कीमत सीधे 60 लाख हो जाती है। अब ये सोचिए, टेस्ला जैसी लग्जरी कार पर ये टैक्स कितना भारी पड़ जाएगा। अमेरिका चाहता है कि ऐसा ना हो, इतना टैक्स सरकार ना लगाए, क्योंकि अगर टेस्ला अपनी कीमत पर भारत आती है तो बहुत लोग इसे खरीदेंगे। लेकिन भारत सरकार इस पर तैयार नहीं है। इसी के चलते ट्रंप ने मोदी को एक तरह से टेढ़ी आंखें भी अच्छी खासी दिखा दी हैं उनके विजिट में। सरकार ये टैरिफ इसलिए लगाती है ताकि देशी कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी ये बर्बाद ना हो जाए। लेकिन एलन मस्क को ये बात अभी पसंद नहीं है। वो कहते हैं भाई हम इंडिया में अपनी कारें बेचेंगे, लेकिन 100% टैरिफ देना हमें मंजूर नहीं है। और अब इस मुद्दे पर अमेरिका और भारत सरकार आमने सामने आ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दाव, भारत पर पड़ रहा भयंकर दबाव। अब इसी में एंट्री होती है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और दोबारा से राष्ट्रपति बन चुके डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप का कहना है कि भारत को टेस्ला पर ये भारी भरकम टैक्स हटाना होगा। अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में उनकी कंपनियां आसानी से घुसे, टेस्ला की एंट्री बिना किसी टैक्स के हो। लेकिन भारत सरकार इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। अब भारत सरकार के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई है। अगर सरकार टेस्ला पर टैरिफ हटा देगी तो देसी कंपनियों को झटका लग जाएगा और ये नहीं हटाएगी तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और हो सकता है कि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते में बड़ी खटास आ जाए। यानी ये मामला सिर्फ टेस्ला का नहीं बल्कि एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा बन चुका है। जनता के लिए क्यों जरूरी है टेस्ला, कैसे फायदेमंद है, ये समझिए। अब दोस्तों, ये तो सरकार की परेशानी है जो आपको बताई थी, लेकिन हमें तो बस ये समझना है कि टेस्ला अगर इंडिया आती है तो इससे हमें क्या फायदा होगा। पहली बात, सस्ती हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कारें। अभी इलेक्ट्रिक कारें इंडिया में महंगी है, लेकिन टेस्ला के आने से कंपटीशन बढ़ेगा और टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियां भी अपनी गाड़ियों को सस्ता करेंगी, मजबूरी पड़ जाएगी उनके लिए। बढ़ेगा चार्जिंग नेटवर्क। टेस्ला अपनी सुपरचार्ज टेक्नोलॉजी इंडिया में लाएगी जिससे ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाएगा।
सच बताएं तो यहाँ पर जिस स्पीड से भारत ईवी सेक्टर में चल रहा है, वो एकदम से दौड़ने लगेगा। नई नौकरियां, टेस्ला जब इंडिया में प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी तो हजारों नई नौकरियां आएंगी। कम होगा पेट्रोल डीजल पर खर्च। इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा चलन में आएंगी तो लोगों का पेट्रोल डीजल पर खर्च भी कम होगा और देश को भी इससे फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर आम जनता के लिए टेस्ला की एंट्री एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत सरकार की असली परेशानी क्या है? वो है पैसा। अब यहाँ आते हैं असली मुद्दे पर। सरकार टेस्ला को बिना 100% टैरिफ के भारत में क्यों नहीं आने देना चाहती? सरल भाषा में कहें तो सारा झोल जो है वो है पैसा। जब कोई विदेशी कार भारत में बिकती है तो सरकार उस पर भारी टैक्स लगाकर मोटा पैसा कमाती है। ये पैसा सरकारी खजाने में जाता है और इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी योजनाओं और दूसरी चीजों में होता है। लेकिन अगर टेस्ला बिना टैक्स के आ गई तो सरकार की कमाई बंद हो जाएगी। यानी सीधा मतलब साफ है, सरकार को जनता से ज्यादा अपने खजाने की चिंता है। क्या टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाएगी? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्ला इंडिया में ही अपनी फैक्ट्री लगाए जिससे लोकल प्रोडक्शन हो और टैक्स का झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। टेस्ला को फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से सस्ते रेट पर जमीन चाहिए, उन्हें भारत में कंपोनेंट सप्लाई चेन सेट करनी होगी, लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट पर भी काबू रखना होगा। यानी टेस्ला की भारत में फैक्ट्री लगने से अभी कम से कम 3-4 साल लगने का समय लग सकता है। तब तक एलन मस्क चाहते हैं कि सरकार उन्हें बिना टैरिफ के इंडिया में कार बेचने दे और यहीं पर मोदी सरकार और टेस्ला के बीच भयंकर टकराव शुरू हो चुका है। क्या भारत सरकार झुकेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो तैयारी शुरू हो चुकी है टेस्ला की एंट्री की। मुंबई में पहले शोरूम के लिए उन्होंने लीज पर जगह ले ली है अगले 5 साल के लिए और उसका रेट फिक्स हो चुका है। कई लोगों को हायर करने की रिक्रूटमेंट जो है उसका भी निकाली जा चुकी है। रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, लोगों ने ज्वाइन करने के लिए अपने आवेदन देने शुरू कर दिए हैं। टेस्ला की तैयारी का श्री गणेश यहाँ हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत सरकार टेस्ला को टैरिफ फ्री एंट्री देगी? दोस्तों, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक फैसला होगा। अगर भारत को अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो सरकार को कुछ ना कुछ रियायत देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सरकार ने अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन पर टिकी रहती है तो टेस्ला के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल टेस्ला ने मुंबई में ऑफिस खोलकर पहला कदम तो उठा लिया है। अब देखना यह है कि सरकार उनके लिए रास्ता आसान बनाएगी या फिर और मुश्किलें पैदा करेगी। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा आज इस वीडियो को देखने के बाद कि दरअसल टेस्ला भारत की परेशानी नहीं है। भारत के लिए आसान रास्ता है, लेकिन भारत सरकार के लिए ये नुकसान का बात है। और उसी के साथ साथ वो तमाम कॉरपोरेट जो भारत में काम कर रहे हैं पहले से, जो भारत के हैं, उन सब के लिए बड़ा नुकसान है, उनके लिए बुरी खबर है। तो जो अमीर तबका है और जो सरकारी बड़ा तबका है उनके लिए बुरी खबर है, लेकिन आम जन के लिए जो टेस्ला खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये एब्सोल्युटली गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, कहानी का ये सार है, टेस्ला की एंट्री भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गाड़ियां सस्ती होंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और नए रोजगार आएंगे। लेकिन सरकार को इससे नुकसान है क्योंकि उसका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। अब सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, सरकार को टेस्ला टैक्स फ्री कर देना चाहिए, उसको फ्री टैक्स फ्री एंट्री देनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी राय और हमें जरूर बताएं, ताकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे जुड़े हुए तमाम और तथ्य हम आपके साथ आगे साझा करते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एलन मस्क है कि मान नहीं रहे हैं। जब से अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी हुई है, एलन मस्क ने भारत की बाजार पर अपनी नजर टिका ली है। अब उनको यह है कि किसी भी तरह से भारत में वो एंट्री कर जाएं अपने टेस्ला के साथ। और इसी को लेकर अच्छा खासा बीच में विवाद हुआ था, लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच में लगता है कि कुछ आंतरिक ऐसी सुलह हुई है जिसके चलते एलन मस्क एक बार फिर से अच्छे बड़े सपने देख रहे हैं भारत में एंट्री की और तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। आखिरकार टेस्ला भारत में आएगी तो ये भारत के लिए खतरा बनेगी, अवसर बनेगी या नई शुरुआत होगी,
ये समझना बहुत जरूरी है। आप समझिए कि टेस्ला क्या है, आज मैं आपको ये पूरी जानकारी बताती हूँ। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसने पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला की। अब सवाल ये है कि अगर टेस्ला भारत आती है तो ये हमारे लिए क्या साबित होगा, खतरा, अवसर या फिर दोनों। सबसे पहले जानते हैं कि टेस्ला है क्या। टेस्ला एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि ईवी और क्लीन एनर्जी कंपनी है जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। एलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने इस कंपनी को दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बना दिया है। आप एलन मस्क के ट्विटर से तो खूब वाकिफ हैं, माफ कीजिएगा अब तो वो एक्स है। एक्स प्लेटफॉर्म को लेकर आप खूब वाकिफ हैं, लेकिन टेस्ला उससे भी कई गुना आगे निकल चुकी है। टेस्ला की खासियत है कि उसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए गए इलेक्ट्रिक वाहन। टेस्ला सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी में भी महारत रखती है। अब सवाल यह है कि जब ये कंपनी भारत आएगी तो इससे हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, और मोदी जी टेस्ला को भारत में आने से क्यों रोक रहे थे। क्योंकि यहाँ की जो रुकावटें आ रही हैं टेस्ला के सामने, वो यूं ही नहीं आ रही हैं। इस बाजार में टेस्ला अगर आती है तो क्या अमेरिका में भारत के द्वारा एक बड़ा बिजनेस वहां चला जाएगा, और यहाँ के जो कॉर्पोरेट है जैसे कि अडानी, इन लोगों के लिए भी क्या वो एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तमाम तरह की बातें हैं जो समझना जरूरी है। देश के लिए जरूरी क्या है, यहाँ के कॉर्पोरेट के लिए जरूरी क्या है, अडानी के लिए जरूरी क्या है, मोदी जी के लिए जरूरी क्या है, किसका नुकसान है किसका फायदा, ये समझना जरूरी है। एलन मस्क लंबे समय से भारत में टेस्ला लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में उन्होंने कहा था कि टेस्ला भारत में काम शुरू करने के लिए तैयार है, ये उन्होंने 21 में कहा। हालांकि भारत में हाई इंपोर्ट टैक्स और सरकारी नीतियों के कारण अब तक टेस्ला लॉन्च हो नहीं पाई। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत में टेस्ला आती है तो क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत में ईवी मार्केट अभी भी शुरुआती दौर में है। ईवी का चलन शुरू हो रहा है, गाड़ियां आ रही हैं नए नए डिजाइन में, लेकिन लोग उसे लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अभी नहीं है। अभी भी पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा चल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2030 तक भारत का 30% बाजार जो है ऑटोमोबाइल का वो इलेक्ट्रिक हो सकता है, ऐसे टारगेट सरकार ने रखे हैं। और 2070 तक तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा डीजल और पेट्रोल, और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियां पहले ही ईवी सेक्टर में एंट्री कर चुकी हैं, लेकिन भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ईवी की महंगी कीमतें इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप ईवी खरीदते हैं तो आपके लिए दो प्रॉब्लम सामने आती हैं। आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ जब आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो उस वक्त ये बहुत महंगी होती है। इस महंगी कार को लेने से बेहतर आप अपना कैलकुलेशन लगाते हैं और कैलकुलेट करके पाते हैं कि डीजल और पेट्रोल फिर भी काम कर जाएगी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार में बैटरी की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या उसका कितना लंबा फ्यूचर है, और जो पहले से ही यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि भारत सरकार ऐसे बड़े प्लानिंग को काम कर रही है जहां पर सारी बैटरीज को जो है वापस से तैयार किया जाएगा, उसको गार्बेज में किया जाएगा कन्वर्ट। इसके लिए भी तैयारियां भी हुई नहीं है, सिर्फ चर्चा हो रही है। टेस्ला भारत में क्यों खास होगी। टेस्ला का भारत में आना इसलिए खास होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांस है। टेस्ला की गाड़ियां अपने एडवांस फीचर के लिए काफी मशहूर है। ऑटो पायलट मोड पर चलती है, फुल सेल्फ ड्राइविंग है, शानदार बैटरी रेंज है, और जैसे कि बताया आपको कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट है। टेस्ला का मकसद है दुनिया को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाना। अगर भारत में ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाएंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा। स्टेटस सिंबल के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है टेस्ला। टेस्ला का नाम इस तरह से हो गया है कि भारत में कुछ पूंजीपति, कुछ अच्छे पैसे वाले लोग टेस्ला गाड़ी को चलाकर शो ऑफ भी कर सकते हैं। टेस्ला की गाड़ियां लग्जरी सेगमेंट में आती हैं। भारत के अमीर वर्ग के लिए ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल बन सकती है। टेस्ला की कीमत और भारत के ग्राहक, इन दोनों के बीच क्या अंतर है ये समझिए। कौन लोग इसे खरीद पाएंगे ये समझिए। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, जी, कीमत की। अगर टेस्ला भारत में लॉन्च होती है तो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 50 लाख से 60 लाख तक हो सकती है। भारत में लोग आमतौर पर किफायती गाड़ियां ही पसंद करते हैं। ऐसे में टेस्ला का महंगा होना उसकी बिक्री पर असर डाल सकता है।
लेकिन अगर टेस्ला स्थानीय रूप से निर्माण शुरू करती है तो कीमतें कम हो सकती है। यानी कि टेस्ला भारत में ही अपनी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि अभी पहले से ही ईवी कार्स कॉस्टली हैं, उनकी महंगी कीमतों की वजह से लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं, तो टेस्ला कैसे खरीद लेंगे। आइए देखते हैं दूसरे देशों में टेस्ला कैसे परफॉर्म कर रही है। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका टेस्ला का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ हर साल लाखों टेस्ला गाड़ियां बिक रही हैं। वहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं। अब बात करते हैं चीन की। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार है। टेस्ला ने यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कार की कीमत भी कम हो गई है। यूरोप की बात कीजिए। यूरोप में पर्यावरण को लेकर सख्त नियमों की वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मांग तेजी से बढ़ रही है। टेस्ला यहाँ पर भी काफी पॉपुलर है। भारत के लिए ये अवसर है या चुनौती, इस सवाल का जवाब अब आपको मिलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या होगा। अवसर, ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम होगा। टेस्ला के आने से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक बड़ी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, लोग खरीदेंगे ज्यादा, क्योंकि कीमतें कम हो जाएंगी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से। ये ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। नई टेक्नोलॉजी का आगमन होने से टेस्ला की एडवांस टेक्नोलॉजी भारतीय मार्केट में नई संभावनाएं खोलेगी। अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। टेस्ला की गाड़ियां बहुत महंगी हैं, जो इसे आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल बना रही हैं। भारत में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की भारी कमी है। ये तमाम तरह की चुनौतियां सामने हैं। टाटा, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियां पहले से ही ईवी मार्केट में हैं। ये भी एलन मस्क के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर होगी। एलन मस्क ने कई बार भारत के हाई इंपोर्ट टैक्स की आलोचना की है। उन्होंने कहा था, अगर भारत में टेस्ला पर इंपोर्ट टैक्स इतना ज्यादा रहेगा तो हम यहाँ ये गाड़ी लॉन्च नहीं कर सकते। भारत सरकार चाहती है कि टेस्ला यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, लेकिन मस्क फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। टेस्ला के आने से भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ता है। अगर टेस्ला भारत आती है तो भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। लोकल कंपनियों को चुनौती मिल सकती है। टेस्ला की टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू जो है वो भारतीय कंपनियों को टक्कर दे सकती है। कंपटीशन मार्केट में काफी बढ़ जाएगा। मार्केट शेयर को नुकसान हो सकता है। टाटा, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स को अपने ईवी प्रोडक्ट्स की कीमतें और क्वालिटी सुधारनी होंगी। एक बड़ा चैलेंज उनके सामने आ जाएगा। क्या एलन मस्क भारत में सफल होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। अगर टेस्ला भारत की जरूरतों और ग्राहकों के बजट को समझकर काम करती है तो ये एक बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। लेकिन अगर मस्क भारत की जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए क्या साबित होगी टेस्ला। टेस्ला का भारत में आना कई मायनों में खास होगा। यह हमारे देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा, लेकिन इसके साथ ही लोकल कंपनी और बाजारों की साथ चुनौती को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर इसमें आम आदमी का फायदा होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो टेस्ला भारत में सफल हो सकती है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि वो बाजार के तमाम चैलेंजेस के साथ आगे कैसे निकल कर आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि टेस्ला को लेकर अभी तक मोदी सरकार ने जो मुश्किलें पैदा की यहाँ की एंट्री को लेकर, वो आखिरकार किस वजह से होती रही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।